पकड़ी भैया। इसमें केवल घूमटा का वर्णन हुआ है, कब घूमटा किया था। कीचक ने पकड़ी भैया, बनना चाहे मेरो सैया। कीचक ने पकड़ी भैया, बनना चाहे मेरो सैया। जब भर ले जाऊं पानी, द्रौपदी बोली है वाणी। जब भर ले जाऊं पानी, द्रौपदी बोली है वाणी। वायदा किया तुम जाओ, मेरे बहाने हैं। वायदा किया तुम जाओ, मेरे बहाने हैं। बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे जमाने। बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे जमाने। ललिता से मिलन होए कैसे, जतन करो सखा ऐसे। ललिता से मिलन होए कैसे, जतन करो सखा ऐसे। बोले सखा सुनो मोहन, सज धज के बन जाओ जोड़न। बोले सखा सुनो मोहन, सज धज के बन जाओ। बंसी मुकुट तुमको अपने छुपाए हैं। बंसी मुकुट तुमको अपने छुपाए हैं। बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे जमाने। बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे जमाने। उमा शंकर को समझावे, पुरुष रास में नहीं जावे। रास देखने जब जाओ, पहले दुल्हन बन आओ। रास देखने जब जाओ, पहले दुल्हन बन जाओ। सर्प डमरू शूल चंद्रमा, सर्प डमरू शूल चंद्रमा, तुमको माने हैं। पर अरे बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे। देखो न तुमको अपने काम बनाए। देखो न तुमको अपने काम बनाए। बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे जमाने। बन जाओ लम्बा घुमटा, मारे जमाने। मारे जमाने, मारे जमाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। आज दैत्यों की याचना सुनी है। दैत्यों की याचना सुनने के बाद में भगवान मोहिनी ने जैसे अमृत को पिलाना प्रारंभ किया, तो महाराज सबसे पहले दैत्यों की ओर, दैत्यों की पंक्ति में चालू किया। और उन देवताओं की पंक्ति में एक राक्षस बैठा हुआ था, क्योंकि उस राक्षस को पता था कि जो मोहिनी रूप है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। इसलिए वो राक्षस पहले से देवताओं की पंक्ति में बैठा हुआ था। आज भगवान जब देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया, तो महाराज सब देवताओं ने अमृत पान किया।
और उन देवताओं के बीच में एक राक्षस बैठा हुआ था। तो महाराज उसने थोड़ा अमृत पान किया और बाकी का महाराज भगवान को पता चला तो सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। उसी राक्षस से आज हम पूजा करते हैं राहु और केतु के नाम से। उसके दो रूप हो गए, राहु और केतु। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस राक्षस की गर्दन काटी है उस राक्षस ने थोड़ा अमृत पान कर लिया था और थोड़ा अमृत उस राक्षस के मुख से नीचे गिर गया। ध्यान दे के सुनना, उस राक्षस के मुख से थोड़ा सा अमृत नीचे गिर गया। उसी अमृत से जो ये प्याज और लहसुन होते हैं उसी अमृत के समान माना जाता है प्याज और लहसुन को। हमारे आयुर्वेदों में कहते हैं कि जो प्याज और लहसुन है वो अमृत के समान है, परंतु संत और ब्राह्मण और भगवान के भक्त को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आज से पहले हमने गढ़ी बांधवा में कथा की तो किसी भक्त का हमारे पास संदेश आया, महाराज आप ये बताओ कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते। ये तो सब जानते हैं कि लहसुन प्याज खाते नहीं है, पर लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता। तो जो लहसुन प्याज है वो इस अमृत से बने हुए हैं। जो राक्षस ने अमृत पान किया है उस अमृत से ये लहसुन प्याज बने हुए हैं। इसको और सब खा सकते परंतु ब्राह्मण भक्त और संत नहीं खा सकते, क्योंकि राक्षस का झूठा है। इसलिए संत और ब्राह्मण को निषेध है प्याज और लहसुन, क्योंकि राक्षस का उठा कभी संत और भक्त नहीं खा सकते। तो आज उसी अमृत से वो लहसुन और प्याज बने हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिला दिया तो महाराज देवता तो अमर हो गए। अब दैत्य लोगों को देवताओं ने पराजित कर दिया, परंतु दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उनके पास मृत संजीवनी बूटी है जिससे देवताओं को वो पुनः जीवित कर सकते हैं। तो महाराज शुक्राचार्य जी महाराज ने दैत्यों को पुनः जीवित किया अपनी मृत संजीवनी बूटी से और दैत्यों से कहा, दैत्यों अब आप स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। महाराज राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इधर देवता लोग भटकने लगे, जंगलों में भटकने लगे। पर मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मां का जो पुत्र होता है, अगर पुत्र पर विपदा आती है तो सबसे ज्यादा कष्ट उस मां को होता है। अगर पुत्र के ऊपर विपदा आती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? मां को। तो आज जब देवता लोग जंगलों में भटके हैं तो माता अदिति उदास होने लगी। माता अदिति ने विचार किया और अपने पतिदेव कश्यप से कहा, महाराज आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरे पुत्र जंगल में ना भटके, वापस लौट करके घर पर आए। तब कश्यप महाराज ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, आपके पुत्र अवश्य वापस लौट कर आएंगे। एक कार्य कीजिए,
उन्हें अगर देवताओं को घर वापस लौटकर बुलाना है तो आप एक व्रत कीजिए। माता अदिति ने कहा कि वो व्रत कौन सा है और वो व्रत क्या काम करेगा। तब कश्यप महाराज ने कहा, उस व्रत के प्रभाव से आपके घर में सुंदर पुत्र का जन्म होगा और वह पुत्र ही आपके देवताओं को वापस लेकर आएगा। अदिति माता ने कहा, पतिदेव वो व्रत कौन सा है। तब कश्यप महाराज ने कहा, उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत का अर्थ निकलता है यानी पयो, पयो यानी दूध। दूध पी करके जो व्रत किया जाता है उसे पयोव्रत कहते हैं। माता अदिति को पयोव्रत बताया है। माता अदिति ने पूछा, पतिदेव इस व्रत का क्या नियम है। तब भगवान कश्यप ने कहा कि इस व्रत का नियम है, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष से ये व्रत किया जाता है और प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक इस व्रत को करना चाहिए। दूध पी करके प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ये व्रत करना चाहिए। माता अदिति ने इस व्रत को किया है और व्रत को करने के बाद में कुछ समय के पश्चात माता अदिति के गर्भ में, अदिति के मन में कुछ प्रसन्नता आने लगी, क्योंकि माता अदिति को पता चल गया कि हमारे घर में भगवान आने वाले हैं और हमारे देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। समय आने पर महाराज आज माता अदिति के घर में एक सुंदर वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोली वामन भगवान की जय। जय श्री राम। जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो महाराज माता अदिति प्रसन्न हो गई। महाराज यहाँ पर कश्यप बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पहनाया है, कश्यप ने मेखला दी है, सप्त ऋषियों ने कुशा दी है और ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडलू दिया है, जिसमें वामन भगवान अपनी दक्षिणा को इकट्ठी कर सके। आज वामन भगवान वामन आंगुल के हैं और गुरु बृहस्पति ने कहा, देखो वामन भगवान आपका अवतार हुआ है और बच्चा जब बड़ा होता है तो ब्राह्मण कुल में सबसे पहले जनेऊ संस्कार होता है और जनेऊ संस्कार होते समय यानी जनेऊ संस्कार हो जाता है, उसके बाद में जो दक्षिणा आती है वो गुरु को दी जाती है। वामन भगवान ने अपने माता पिता सबको प्रणाम करके जो दक्षिणा आई हुई थी, जो रुपया आए हुए थे, सब बृहस्पति महाराज को देने के लिए तैयार हो गए और कहा, महाराज आप इस दक्षिणा को लीजिए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा, मैं इस दक्षिणा से सफल नहीं हूं, इस दक्षिणा से प्रसन्न नहीं हूं। अगर मुझे दक्षिणा देनी है तो आप राजा बलि के पास जाकर के 3 पग धरती का संकल्प करके आप मेरे को दे दीजिए। वामन भगवान ने कहा, ठीक है गुरुजी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं
तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। आज बामन भगवान बामन आंगुल के हैं, हाथ में कमंडलू लिया है, एक हाथ में छाता है, छाता को ऊपर रख के हाथ में आसन लेकर के गुरुजी के कहने पर राजा बलि की तरफ जा रहे हैं बामन भगवान। और बामन भगवान की सुंदर महाराज स्वरूप है, छोटा सा मुख है और काले बाल हैं। और महाराज जैसे ही बामन भगवान चलने लगे तो सब देवता और माता अदिति कहने लगे, ऐसा बालक पहली बार देखा है जिसकी मुस्कुराहट महाराज बंद ही नहीं होती है। बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ये चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, ये चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, ये चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। यार गोर मुकुट पर जाओ, गोर मुकुट पर जाओ, बलिहार राजा जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बाल अजब घुंघराले लगते हैं काले काले, बाल अजब घुंघराले लगते हैं काले काले, बाल अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, बाल घुंघराले लगते हैं काले प्यारे। एक तिरछी सी चितवनिया, एक तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राधा जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
कन्या पे बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे मेरी मस्त मस्त मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे तू 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 बलिहार प्यारे। बोली वामन भगवान की जय हो जय जय श्री श्याम। मेरी माताओं, वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, जयकारा तो जोर से लगाए करो हैं कि घर से सौगंध खा के आए कि कथा पांडाल में जाके जयकारा नहीं लगाना है। अगर जो जयकारा नहीं लगाएगा उसको अपने बगल में बैठने वाले की सौगंध है। अब अपने अपने पड़ोसियों को देख लेना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, अभी जोर से नहीं आया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब आया, क्योंकि कथा में अगर हम जयकारा लगाते हैं तो हमारे पाप जो आना चाहते हैं वो दूर भाग जाते हैं, हमारे समीप पाप नहीं आते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज वामन भगवान गुरु जी के कहने पर राजा बलि के पास जा रहे हैं और जिस राजा बलि के पास जा रहे हैं, राजा बलि महाराज यज्ञ कर रहा है और गुरुजी शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से यज्ञ करवा रहे हैं। परंतु महाराज राजा बलि ने कहा, गुरुजी आज हमें यज्ञ करते करते ऐसा लगता है शायद हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण आने वाला है।